हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है दुष्यंत सिंह। यू आर वेलकम टू माय चैनल ड्राइविंग विद नॉलेज में। दोस्तों, आजकल दिल्ली में जो एक परिवहन विभाग है उसके अंतर्गत एक दूसरा विभाग कार्य करता है जिसको डीटीसी के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बस के माध्यम से पहुंचाने का कार्य करता है। और आजकल चालकों पर दबाव बनाया जा रहा है कि भाई आप दिल्ली के अंदर 125 किलोमीटर 8 घंटे के अंदर आपको गाड़ी चलानी है, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 8 साढ़े 8 घंटे में मात्र 99 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। यानी कि निगम एक प्रकार से उस आदेश का न्यायालय का वायलेशन कर रहा है। उसके बाद एक और आदेश आता है, उसमें आता है, वो भी माननीय न्यायालय के द्वारा ही आदेश आता है 26 मार्च 2007 को, ठीक है। और उस आदेश को परमिट कंडीशंस में जोड़ा जाता है और वह आदेश सभी पर लागू होता है जितनी भी दिल्ली के अंदर बसें रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो सरकारी बस है चाहे वो प्राइवेट बस है। क्योंकि उन्होंने उसमें बताया भी है माननीय न्यायालय ने कि क्यों उन्होंने इसका हवाला दिया है कि भाई ये बसें जो है ना बहुत लंबी हैं और इसके कारण इतना क्राउड है, इसके कारण जो है ड्राइवर थक जाता है, एग्जॉस्टेड हो जाता है, और इससे जो केयरलेस ड्राइविंग होती है और इस कारण से फैटल एक्सीडेंट होते हैं। यदि किसी भी डीटीसी के प्रबंधक को इसमें डाउट हो तो ऑनलाइन जाएं या हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जाएं, वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं बता दूं आपको, अगर फिर भी दिमाग में नहीं आ रहा कहां से है ये, किस आदेश में दिया था, जिसमें ड्राइवर के लिए, डीटीसी के ड्राइवर के लिए एजुकेशंस निर्धारित की गई थी कि एक ड्राइवर की एजुकेशन क्या होनी चाहिए। उसमें 12th की एजुकेशन उन्होंने निर्धारित की थी। बाद में डीटीसी को 12th के पास जो है ना ड्राइवर ही नहीं मिले, ये दौड़े दौड़े फिर उस हाई कोर्ट में गए, बोले साहब हमें तो ड्राइवर ही नहीं मिल रहे, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आप कम कीजिए। और माननीय हाई कोर्ट ने कहा ठीक है हम 10वीं कर देते हैं, उसको मान लिया। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रोबेशनरी पीरियड जो है, जो आपके ड्राइवरों का प्रोबेशनरी पीरियड है, डीटीसी को आदेश दिया है। मैनेजिंग डायरेक्टर इस केस में स्वतः गए थे, खड़े हुए थे जाकर हाई कोर्ट में, वो भी आप उस केस के अंदर पढ़ सकते हो। उसमें आदेश दिया कि आप किसी भी ड्राइवर को कानून के द्वारा निर्धारित समय से अधिक ड्यूटी करने के लिए परमिट नहीं करेंगे। मैं सभी प्रबंधक महोदय को चैलेंज करता हूं, वो आप पढ़िएगा, ठीक है ना। आपको याद आ गया होगा क्योंकि उसमें प्रोबेशनरी पीरियड भी 2 साल का बढ़ा गया, वो आपको याद आ गया। आपको यह भी याद आ गया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए, परंतु आपको यह याद नहीं रहा कि उसमें यह भी कहा है कि 8 घंटे से, यानी कि कानून सम्मत क्या है जिसके आधार पर ड्यूटी मीमो बनाया जाता है। ड्यूटी मीमो बनता है ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट 1961 के हिसाब से, और उसमें जो वर्किंग आवर्स है वो 8 घंटे दिया है। और उसी को मानते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली में बस चलाने वाला चालक, यानी कि वो हर डिपार्टमेंट में लागू है, उसमें एमसीडी भी है, एनडीएमसी भी है, सभी दिल्ली पुलिस भी है, सब हैं उसके अंदर, जिसमें आदेश दिया गया है कि दिल्ली में रजिस्टर्ड गाड़ी जो दिल्ली के अंदर चलती हैं, दिल्ली के अंदर बस चलाने वाला चालक निर्धारित समय से, जो ड्यूटी के लिए निर्धारित समय किया गया है उससे अधिक ड्यूटी करने के लिए उसको परमिट नहीं किया जाएगा, परंतु उसका उल्लंघन किया जा रहा है और लोगों की रिपोर्ट बनाई जा रही है कि भाई हम तुम्हारा इंक्रीमेंट रोकेंगे। गाड़ी डीटीसी नहीं दे रही है टाइम से। एसी गाड़ियों की हालत तो यह है कि उनमें पंखे ही नहीं है, सवारी गालियां बकती हैं ड्राइवर को, पैसा कमाता है टाटा मोटर, नाम होता है डीटीसी का, गालियां खा रहा है ड्राइवर। कमाल का फंडा है, अगर लिख दो तो साला इस ड्राइवर की हिम्मत कैसे होगी लिखने की। इसको साले को लो लाइन में, खोपचे में लो इसको, ठीक है। अभी कुछ दिन पूर्व एक डेटा आया था, उसमें डीटीसी के विषय में उसमें दर्शाया गया था कि जो अस्थाई ड्राइवर है, जो यानी कि परमानेंट ड्राइवर है डीटीसी में, वो जो है किलोमीटर की स्कीम के तहत जो ड्राइवर हैं उनसे काफी कम एक्सीडेंट कर रहे हैं। उसका रीजन है क्योंकि उस किलोमीटर की स्कीम के तहत उस चालक भाई को यमदूत बना दिया गया है। कहना बेटा
या तो तू किलोमीटर पूरे कर, नहीं तो तेरे को पैसा नहीं मिलेगा पूरा, तेरी मेहनत का तेरे को पैसा नहीं मिलेगा, तुझे साले वो लिमिटेड ही पैसा मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि उसको इस स्कीम के तहत भर्ती करके उसको यमदूत बना दिया, कहना आप गाड़ियां चलाएं, रौंदे, कोई दिक्कत नहीं। इतना ही नहीं, सैकड़ों ओवर स्पीड के चालान आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, 1997 की बात है शायद, एक बस डीटीसी की यमुना में समा गई थी विद चिल्ड्रन, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के साथ में। और उसके बाद में है ना एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओवार्स में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी गाड़ियों में स्पीड गवर्नर लगाए जाएंगे और कोई भी गाड़ी 40 किलोमीटर की स्पीड से नहीं दौड़ेगी। बस, कॉमर्शियल वाहन, ठीक है। परंतु डिपार्टमेंट उसको भी धत्ता बता रहा है। वो अधिकारी बोल रहे हैं कि भाई स्पीड तो जो है ना ड्राइवर कंट्रोल कर सकता है। तो इससे स्पष्ट है कि डीटीसी के अधिकारी कह रहे हैं कि भैया ये सुप्रीम कोर्ट के जज वज तो बेवकूफ लोग हैं, इनमें अकल थोड़ी थी, अकल तो हमारे में है। ड्राइवर आराम से कंट्रोल कर लेगा, ये जज वज तो बिना मतलब की बात है। ये ऑनरेबल जज तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, हम नहीं मानते इसको। ठीक है, वैसे नोटिस बोर्ड पर लगाएंगे बड़े अच्छे से, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें, हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करें, परमिट कंडीशंस का पालन करें, बस लेन में चलाएं, 40 किलोमीटर की स्पीड से बस चलाएं, अन्यथा ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इन लो फ्लोर बसों में जो कंप्यूटराइज्ड स्पीड गवर्नर हैं, जिसको ड्राइवर कुछ भी नहीं कर सकता, वो किसके द्वारा खोले गए हैं और किसके आदेश पर खोले गए हैं, और कैसे आपके डिपार्टमेंट में सैकड़ों और स्पीड के चालान आ रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए कहीं ना कहीं डिपो प्रबंधक जो हैं वो जिम्मेदार हैं। चूंकि वर्ष 2011-12 में श्रीमान विजय देव जी, जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में, जब वो डीटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, आदेश दिया था कि फॉल्ट स्पीड गवर्नर या विदाउट स्पीड गवर्नर के साथ में गाड़ी को लाइन पर नहीं भेजा जाएगा। परंतु आज विजय देव साहब भी बेवकूफ साबित हो रहे हैं, क्योंकि अकल तो सब इनके पास में, जितने भी डिपो प्रबंधक हैं। और मेरे ख्याल से जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, है ना, उनको भी ये ज्ञान नहीं होगा। सर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, आपके ऑफिस के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं। और इसी कारण से जहां पर 1997 में एक बस यमुना में चली गई थी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के साथ में, उसी वजीराबाद पुल के पास में एक बस पलटती है अब से कई साल पूर्व, और दैट टू बी लो फ्लोर बस। मेरे हिसाब से यदि आप उस गाड़ी को 360 भी घुमाएं 40 की स्पीड में, तो बस नहीं पलटेगी। इसका मतलब है कि उसका स्पीड गवर्नर काम नहीं कर रहा था, और डिपो प्रबंधक ने जानबूझ करके, ताकि किलोमीटर पूरे हो सके, और वो भी वो किलोमीटर जो मान्य न्यायालय ने निर्धारित किए हैं उससे अधिक। मान्य न्यायालय के द्वारा 99 किलोमीटर दिल्ली में डीटीसी के लिए, एक ड्यूटी के लिए निर्धारित किए हैं कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। परंतु बेवकूफ हैं जज, तो जो है ऑनरेबल जस्टिस, तो ये तो बेकार हैं, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है इस देश में। हैं भैया, डीटीसी के अधिकारी सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, ठीक है ना। यानी कि इन्होंने जो है स्पीड गवर्नर की मान्य सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा दी। इन्होंने मान्य सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित 99 किलोमीटर से अधिक लंबी ड्यूटी करके उसके धज्जियां उड़ा दी, ठीक है। और तुरंत ये अब ये बोला जा रहा है कि डीटीसी के ड्राइवर टाटा मोटर्स को रिपोर्ट करें, अशोक लीलैंड को रिपोर्ट करें। क्यों करें भाई? वो टाटा के कर्मचारी हैं, डीटीसी के कर्मचारी हैं, किसके कर्मचारी हैं वो? दैट बड़ी टाटा मोटर्स इज अ सर्वेंट फॉर द डीटीसी। हमारी कमाई से पैसा जाता है, हम जो कमा करके लाते हैं, एंड वी हैव द राइट्स कि वो गाड़ी ठीक करके हमको दे। परंतु किसी भी अधिकारी के डीटीसी के हिम्मत नहीं पड़ रही है बोलने की। क्या मतलब है? कुछ ये तो नहीं है, हैं?
डीटीसी की बस, एसी बसों में पंखे नहीं है लगे हुए, चलने की तो बात रही दूर। किसी भी बस में मुश्किल 17-18 पंखे होते हैं, उनमें से 6-7 पंखे तो मिसिंग ही हैं। अब सवारी बोलेगी कि भाई तेरा पंखा क्यों नहीं है? कहना भाई साहब ये तो अभी खराब हो गया। कहना खराब कहाँ हो गया भाई, इसमें तो पंखा ही नहीं है, तू साले लेके ऐसे है। वो माँ बहन की जो है ड्राइवर की करता है। और फिर ड्राइवर अगर थप्पड़ लगा दे घुमा के, तो फिर लिखा जाता है आपने सवारी के साथ में के साथ में मिस बिहेव किया है। ठीक है ना, ये लिखा जाता है ना। आपने निगम की छवि धूमिल की है। आपके कृत्यों से यात्रियों को, निगम के यात्रियों को परेशानी हुई है, परंतु वो अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं कि पंखे लगवाने की जिम्मेदारी किसकी थी। आप लोगों को इस डिपार्टमेंट में एयर कंडीशन रूम में पंखे के नीचे बैठ करके, एयर कंडीशन तो चल रहा था, पंखा भी चल रहा है, आकर बैठने की तनख्वाह नहीं दी जाने के लिए नहीं रखा गया है। ये आपकी ड्यूटी है कि जिस गाड़ी में पंखे नहीं हैं उसमें पंखे लगाएं। जिस गाड़ी के साले बम्पर लटक रहे हैं, एक दिन सुभाष प्लेस की एक गाड़ी आनंद पर्वत में जा रही है और वो गाड़ी तिरछी जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। आगे और पीछे उस गाड़ी में कम से कम है 3 फीट का अंतर होगा। अब सोच, अगर वो गाड़ी रात को हो तो क्या हालत होगी, कोई बचेगा? परंतु भैया सर्विस प्रोवाइडर को पैसा देना है, इसलिए उसको गाड़ी निकालनी है। हम कोई डीटीसी के लिए थोड़ी बैठे हैं, हम तो टाटा मोटर अशोक लेने के लिए बैठे। एंड आई मेल्ड विद दैट नंबर, उस बस के नंबर के साथ मैंने उनके डिपो प्रबंधक को मेल किया था, मैं इस गाड़ी को या तो वापस बुलाया जाए, तक इसको कल को गाड़ी को निकालना नहीं जब तक इसका सेंटर आउट ठीक ना हो जाए। तो ये तो हालत है। हर हफ्ते एक डीटीसी की बस जलकर खाक हो जाती है, परंतु किसी की कानों पर जू नहीं रेंगती है। आज तक रिजल्ट पता ही नहीं लगा किसी को कि वो बस जल क्यों थी, क्यों जली भाई बस, क्या कारण था, किसी को पता नहीं है। नहीं भाई, ड्राइवर को बोलेंगे आपने सावधानी बरती होती तो इस दुर्घटना से बचा जा सकता था। परंतु क्या कभी डिपो प्रबंधक ने किसी बस का जाकर के फ्यूज बॉक्स देखा है? ड्राइवर को बोला जाता है निकल साले यहां से तू, इस गाड़ी को ऐसे लेकर के, नहीं तो बनाई 2 मिनट में रिपोर्ट। ठीक है ना। यहां तक कि इनसे दस्तावेज मांग लो ना, तो दस्तावेज इनके पास नहीं मिलेंगे, नहीं बोलेंगे ये इस केस से संबंधित नहीं है। कैसे नहीं है भैया, हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तो गाड़ी चलानी है, तो बता दो भाई क्या क्या आदेश है उसके। मैं अगर इनसे पूछ लूं कि मुझे माननीय हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेशों की उस प्रतिलिपि को दीजिए जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 8 घंटे के लिए किलोमीटर निर्धारित किए गए हैं, तो ये नहीं देंगे। नहीं, बोलेंगे बेटा तेरे को तो 125 किलोमीटर दौड़ानी है गाड़ी, और दैट टू बी इन 6 आवर्स, क्योंकि 8 आवर्स में बहुत चीजें होती हैं, है ना, उसमें बहुत अंतराल होता है, 2 घंटे के आसपास उसके अंदर अंतराल आ जाता है। तो अब इतने घंटे में कैसे दौड़ा है बंदा, यानी कि लगभग गाड़ी जो है 50 किलोमीटर की स्पीड से, जहां उसको जगह मिले इसकी इतनी स्पीड से तो वो दौड़े ही दौड़े, है ना। चूंकि जब आनंद पर्वत से चल करके कमला मार्केट तक गाड़ी पहुंचती है तो उसको 1.5 घंटा लगता है, जबकि आनंद पर्वत से कल्याणपुरी का टाइम जो है 1 घंटा 15 मिनट दिया हुआ है। तो कैसे चलेगी, कैसे ओके होगी गाड़ी, है? तुर्रम ये, यदि आपने किसी नियम का जो है ना अवहेलना की तो आपको 3 दिन के लिए नंद नगरी ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, और दैट टू बी अनपेड। उसका पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, 10,000 रुपये भी तुम दोगे, है ना, और अनपेड भी 3 दिन तुम रहोगे, यानी कि आधे महीने की तनख्वाह। क्यों भाई, ये बस लेन क्लियर कराने की जिम्मेदारी किसकी है? मार्शल की है? ऐसे से आदेश चिपकाते थे मार्शल बस लेन खाली कराएगा, बुलशिट। पुलिस वाले की तो वहां कोई सुन नहीं रहा है, मार्शल की सुनेगा? 2 मारेगा तपाड़ा कोई खींच के, कहेगा साले अपने आप चुपचाप जाके बस में बैठ जा, हैं?
आप लोगों की जितने भी अधिकारी हैं डीटीसी, किसी की हिम्मत नहीं होती है कि ट्रैफिक कमिश्नर को एक लेटर भी लिख सके। आपकी हिम्मत नहीं होती है टाटा मोटर्स को या अशोक लीलैंड को लिखने की, भाई तुम्हारी गाड़ियां इतनी ब्रेकडाउन क्यों होती हैं, ये इतनी रिपोर्ट किस लिए लिखी जा रही है, ये ठीक क्यों नहीं की जाती हैं, रात को ठीक क्यों नहीं करते हो आप, आपकी गाड़ियों में पंखे क्यों नहीं लगे हुए हैं, जिसके कारण इस प्रकार के आधे आरोप जो है ड्राइवरों के ऊपर लगाए जाते हैं। अरे कम से कम बस में पंखा होगा तो ड्राइवर ये तो कह सकता है भाई साहब खराब हो गया, कहते तो मैं खड़ी कर देता हूं, परंतु वहां तो पंखा ही नहीं लगा हुआ तो ड्राइवर बोलेगा क्या। एक तो खोपड़ी साला डिपो में खराब की जाती है और फिर वो सवारी खोपड़ी खराब करता है और फिर वहां मां की और बहन की होती है और फिर बोलते तुमने मिसबिहेव किया। रीजन क्या है, क्यों हुआ वो मिसबिहेव, आप कभी ध्यान देते हैं क्या? किसी डिपो प्रबंधक ने आज तक उठ करके, इतनी गाड़ियों में आग लग ली है, किसी ने उठ करके देखा कि उनके फ्यूज बॉक्स की क्या हालत है? और मैं सीजीएम मेंटेनेंस से जानना चाहता हूं, आप टीम भेजते तो क्या वो जो परफॉर्मा भर के लेके जाते हैं उस पर आप एक्शन क्या लेते हैं? कितने लेटर आपने टाटा मोटर्स को लिखे और अशोक लीलैंड को लिखे हैं? सारा दोस्त चूंकि ड्राइवर है ना, साला गुलाम है वो आप लोगों का, उस पर धार धर दो, ठीक है ना। तो उस नतीजे क्या होते हैं उस धार धरने के? उसके नतीजे होते हैं वजीराबाद जैसी दुर्घटनाएं और नारायणा जैसी दुर्घटनाएं, जिनमें सबवे के अंदर बस समा जाती है। 150 किलोमीटर गाड़ियां, 140 किलोमीटर गाड़ियां ये 6 घंटे में दौड़वा रहे हैं। अब आप एवरेज लगाइए दिल्ली वालों कि उस गाड़ी की स्पीड क्या होगी। तुम्हारे बच्चे मरेंगे, ड्राइवर का कुछ नहीं होगा, क्योंकि निचली कोर्ट में केस चलेगा, फिर जिला कोर्ट में केस चलेगा, फिर हाई कोर्ट में केस चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा, और जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा वो ड्राइवर अपने आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा चुका होगा। तो सोचना आपको है, एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना है डीटीसी के वो चाहती क्या है। इन्होंने धत्ता बता दिया माननीय चीफ जस्टिस के आदेशों की, स्पीड गवर्नर का इन्होंने धत्ता बता दिया 99 किलोमीटर के जो है निर्धारित ड्यूटी का, और ऊपर से तुर्रम कि तुझे तो करनी ही पड़ेगी भाई, टाटा मोटर के आर्थिक हितों की रक्षा करनी है हमको, तुझे पता नहीं है के तू घड़ा घड़ा अंडी पैट रहा है यहां पे, तू तो चला होगा। मैंने पता नहीं कितनी मेल लिखी है मैनेजिंग डायरेक्टर महोदय को, सर स्पीड गवर्नर ठीक कराइए। आखिरकार एक सुप्रीम कोर्ट के जजों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ में और भी जज थे, जो बेंच थी वो कोई पागल तो थे नहीं कि सर आप ही अकलमंद हैं, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है ऑफ इंडिया वाज फुल। अगर आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जा रहा है, तो फिर हजारों सैकड़ों आपके चालान और स्पीड के कैसे आ रहे हैं, ये बता दीजिएगा मेरे को। ठीक है ना, चूंकि उठाया और वो बेचारा उस ड्राइवर को दे दिया, ले पकड़ भड़का इसको तू जाके। और मैं जज महोदय से भी जानना चाहता हूं, जब आप चालक को ये पनिशमेंट देते हैं कि इतना पैसा तू भर इस ओवर स्पीड का, आप दिल्ली परिवहन निगम से क्यों नहीं पूछते हैं कि आपकी गाड़ी दौड़ी कैसे? आपने विदाउट स्पीड गवर्नर या डिफेक्टिव स्पीड गवर्नर के साथ में गाड़ी कैसे भेजी? आपकी ये गाड़ी 10 दिन के लिए अंदर थाने में। यदि कोई भी गाड़ी आपकी और स्पीड पकड़ी गई, ड्राइवर के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होगा, नहीं आप करेंगे, हम आपकी गाड़ी बंद करेंगे, यह आदेश दीजिए आप। परंतु आप आदेश नहीं देंगे जज महोदय, क्योंकि आपको भी लगता है कि ये साला ड्राइवर जो है ना, ये तो अडानी और अंबानी की औलाद है, क्योंकि आजकल इस देश में अडानी अंबानी सबसे अमीर माने जाते हैं। तो ड्राइवर जो है डीटीसी के, वो अडानी अंबानी की औलाद हैं, ओनर नहीं। जो उन गाड़ियों को ओनर है वो अंबानी नहीं है, वो तो इनोसेंट हैं। क्योंकि ड्राइवर इज बड़ी है, क्या है वो, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट है। वो साला उस कंप्यूटर टंग 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 करके वो इसकी स्पीड खोल लेता है। जज महोदय, कभी आपकी हिम्मत हुई पूछने की डीटीसी से कि आपकी गाड़ी दौड़ क्यों रही है? बुलाइए और ठोक दीजिए एक अधिकारी को अंदर, देखो बेटा तू अंदर चल, अब देखो सबकी बंद जाएंगी फट 1 मिनट में। साहब उसी दिन बंद जाएंगी जज महोदय साहब, एक भी गाड़ी और स्पीड नहीं जाएगी और एक भी एक्सीडेंट डीटीसी का नहीं होगा, किसी की जान नहीं जाएगी। परंतु आप नहीं करेंगे वो, क्योंकि आप भी अपने उच्च जज की,
उच्चतम न्यायालय के उच्च जज की, जो सुपर सीनियर जज है इस देश का होता है, उसके आदेशों का आप भी पालन नहीं कराना चाहते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं साहब इसको भी बंद कीजिए गाड़ी को, आप नहीं करेंगे उस गाड़ी को, आप बोलेंगे पब्लिक सर्विस नहीं। तो पब्लिक सर्विस नहीं है तो फिर उस अधिकारी को बंद कीजिए जिसके डिपो की जो गाड़ी ओवर स्पीड दौड़ रही है। कैसे दौड़ रही है वो? ये क्यों नहीं पालन कर रहे हैं जो इनका मैनेजिंग डायरेक्टर उनके आदेशों का? अन्यथा फिर वो बसें भी पलटेंगी वजीराबाद की तरह, यमुना में बसें भी गिरेंगी 1997 की तरह, और अभी नारायणा में सबवे में गाड़ी समा गई, ऐसे ही समाएंगी। ठीक है ना? आपकी जलती हुई गाड़ियां मौत का ताबूत हैं, और बोला जा रहा है ड्राइवरों को साले तू है, तू तो बलि का बकरा है, तू तो गुलाम है, कार्यवाही तेरे ऊपर होनी है, भले ही गलती हमारी हो, हम तेरे ऊपर कार्यवाही करके कहेंगे ओम इति सिद्धम। क्यों भाई? आपकी जिम्मेदारी नहीं है केवल एयर कंडीशन रूम, इधर एयर कंडीशन लगा है, ऊपर में पंखा साथ में चल रहा है, बैठे आए, बैठे उठे, घर चले गए, काम खत्म। तो सर ड्यूटियां आपकी भी हैं, आपके स्पीड गवर्नर ठीक से कार्य करने चाहिए, आपकी गाड़ी वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए, जिसके लिए डीटीसी पैसा दे रही है सर्विस प्रोवाइडर को। हराम का पैसा नहीं है पब्लिक का। वह पब्लिक इसलिए पैसा नहीं दे रही है इस डिपार्टमेंट को कि उनकी जान से खेला जाए, टाटा मोटर को के आर्थिक हितों की या अशोक लेलैंड के आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए। पूछिएगा उनसे क्यों होती हैं आपकी गाड़ियां इतनी ब्रेकडाउन, पूछिएगा उनसे क्यों लग रही है इतनी आग। हर महीने हर हफ्ता एक गाड़ी जल करके डीटीसी की खाक हो जाती है, परंतु किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। जल गई, साला मेरे बाप का क्या गया, पब्लिक का गया भाई, गया, खत्म, स्वा, खुश, हैप्पी। एक गाड़ी और कम हुई, साला एक ड्राइवर और जाएगा बाहर, एक कंडक्टर और जाएगा बाहर, पीछा छूटा। तो दोस्तों मैं आपको फिर कह देना चाहता हूं, आप यहां रेस लगाने के लिए नहीं आए हैं, आप यहां पर पब्लिक की सेफ्टी के लिए आए हैं। और एक ड्राइवर का प्राइम मोटो होता है सेफ्टी। सेफ्टी मीन्स यदि कोई ड्राइवर विदाउट एक्सीडेंट अपने वाहन का संचालन करता है, वही एक्चुअल में ड्राइवर होता है। उसका प्राइम मोटो यही होता है, उसका प्राइम उद्देश्य यही होता है एक ड्राइवर का, ठीक है ना? और वो भी कॉमर्शियल वाहन का। एक डिपो में तो आदेश लगा दिया कि टाटा मोटर को रिपोर्ट करेंगे ड्राइवर। ऐसा प्रतीत होता है कि इस डिपो प्रबंधक के अंदर कोई काबिलियत नहीं है, लगता है ये दे के आए हैं। कह रहा हूं चुनौती है मेरी, और मैं जानना चाहता हूं कि इनकी गाड़ियों में हर हफ्ते आग क्यों लग रही है, इनकी गाड़ियां पलटती क्यों हैं, इनकी गाड़ियां सबवे में घुसती क्यों हैं। किलोमीटर की स्कीम के तहत भर्ती ड्राइवरों का एक्सीडेंट ज्यादा क्यों हो रहे हैं। मुझे एक फोरमैन ने कहा था एक बार, दुष्यंत सिंह तुम परमानेंट हो इसलिए ये बात बोल रहे हो और ये कह रहे हो कि ये गाड़ी ठीक नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर का किलोमीटर की स्कीम का ड्राइवर होता है ना, इसको पटाख से ले जाता अभी तक बाहर, तो पटाख से जो बाहर लेके जाता है ना, वो पटाख से एक्सीडेंट भी करता है। ऐसे ही एक्सीडेंट होते हैं। इसीलिए किलोमीटर की स्कीम के तहत जो क्लस्टर भी है जिसमें, उनके एक्सीडेंट ज्यादा है। डीटीसी की बस से ज्यादा एक्सीडेंट क्लस्टर बसों के हैं, और दुहाई दी जाती है देखो क्लस्टर बस के ड्राइवर जो ओके कर रहे हैं तो उनके एक्सीडेंट रेशो भी देख लो। निगम साहब आप तो रिटायर हो गए होंगे, हो गए हैं ना आप रिटायर, देख लेना। आपने कहा था मेरे से आपके ऑफिस में ही, जब आप डिप्टी सीजीएम थे इस डिपार्टमेंट के अंदर, और फिर मैंने आपको एक लंबी चौड़ी मेल लिखी थी। आपने मेरे से कहा था कि ड्राइवर कंट्रोल कर सकता है, तो इसका मतलब है ऑनरेबल जस्टिस श्री कृपाल एंड वीएन खरे वाज फूल। आपके मुताबिक इन डीटीसी के अधिकारियों की यह हालत है।
और फिर बोर्ड पे लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करो, हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करो, पुलिस के ट्रैफिक पुलिस के नियमों का पालन करो, परमिट कंडीशंस का पालन करो, बस लेन में चलो, 40 गति की स्पीड से चलो। अरे तुम्हारे स्पीड गवर्नर ठीक होंगे यार, वो अपने आप ही 40 की स्पीड में चलेगी, 40 से ज्यादा जाएगी नहीं। परंतु तुमने तो वो खुलवा दिए ना, क्योंकि तुम्हें तो पैसा देना है टाटा मोटर को। तुम डीटीसी के अधिकारी थोड़ी हो, तुम तो टाटा मोटर के अधिकारी बन गए हो। थैंक यू एंड बाय बाय एंड सी यू।